देखिए हमारे यहाँ दो लफ्ज बहुत मिस इंटरप्रेट हुए हैं जी, हमेशा से हुए हैं, और जब से बरसगीर पाक को इनमें फिरका परस्ती आई है, हाँ। ये बहुत, एक शिरक और एक बिदअत। हर चीज शिरक हो गई, हर चीज शिरक, हाँ। हर चीज वैसे बिदअत। हराम का लफ्ज भी इसमें डाल दें, हराम फिर भी हल्का रहेगा साहब। हाँ। हराम से लोगों का वो जो है ना ज़ौक, हाँ। तस्कीन, नफ्स अमारा की तस्कीन नहीं होती। अब वो शिरक से ही होती है, तसल्ली ज़्यादा होती है। तो लिहाजा ये दोनों मतलब ऐसे लफ्ज़ हैं जिनको इसके सियाक़ो सबाब और हकीकी तसव्वुरात से उठा कर कहीं का कहीं पहुँचा दिया गया। बिदअत के हवाले से ये है कि बिदअत के लिए अहदीस में दो लफ्ज़ हैं, एक इहदास और एक बिदअत। इहदास का मतलब वो होता है नई चीज़, ठीक, और बिदअत का मतलब होता है, इहदास होता है वो नई चीज़ जिसकी असल कुरान और सुन्नत में ना हो, ठीक, जो किसी न किसी उसूल से टकराए। ठीक, अब जिन लोग ना होने से और टकराने में तो फ़र्क है ना सर। नहीं, ना होना ज़रूरी नहीं है, टकराना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आगे और बता दूं, जो लोग इतराज़ करते हैं उनके लिए अल्लामा इब्न तैमिया का मजमूल फतावा में वो फरमाते हैं कि बिदअत दो चीज़ों से मुतल्लिक हो सकती है। वो अकायद में होगी तो आप बिदअत कहेंगे, वो इबादात के ज़ैल में नहीं ऐड होगी तो आप बिदअत कहेंगे, और उसके बाद इन दो अबवाब में कुरान, सुन्नत और इजमाए उम्मत, इन तीन से टकराएगी तो आप बिदअत की कैटेगरी में, ये चौथी दिन में उन्होंने तो बिदअत करनी फिर बड़ी मुश्किल बात नहीं है, वहाँ बड़ी मुश्किल हो गई सर। अब बिदअत तो ये है। अच्छा, और फिर नवाब सदीकुल हसन खान भोपाली जो अहले हदीस बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने कहा बिदअत के लिए लाजिम है कि उससे कोई तर्क सुन्नत हो रहा हो, या किसी ऐसी चीज सुन्नत हो रहा हो, या कोई ऐसी चीज जो जिसको उम्मत का अमूम मुस्तहसन समझता हो उसका तर्क हो रहा हो, या उसके खिलाफ जा रहा हो। ऐसा नहीं होता। देखिए बिदअत ऐसी, बिदअत का लफ्ज़ अब है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, बिदअत हसना, मजमूमा, ये सब कुछ है। बिदअत वाजिबा भी है, कुरान के इराब लोगों ने लगाए, कुरान का जमा होना ये नहीं था, दौर में पारे बिल्कुल नहीं था। और इसकी कोई तमसील प्रेसिडेंट है, हजूर ने हुक्म दिया था, कोई प्रेसिडेंट है कहीं भी नहीं है। मुसलमानों के इज्तिमाई शऊर ने जब इसकी जरूरत महसूस की तो कर लिया। ठीक, अच्छा, उसके अजमी में जाना है कुरान तो वो पढ़ेंगे कैसे? बिल्कुल ऐसे। अब उसके बाद ये तरावी है जिसको आज का रमजान में पढ़े, सही बुखारी की हदीस से साबित है, हज़रत उमर इसको अच्छी बिदअत कहती हैं। तो इसी तरह बिदअत फिर बुरी भी होती है। ठीक है, बुरी की मिसाल ये है कि आप किसी ऐसी चीज को दीन का हिस्सा बना के दीन में दाखिल कर दें जो कि उसका हिस्सा नहीं है। मतलब 5 की जगह 6 कर दें नमाजें, वो नहीं है, ये नहीं हो सकता। आपने यानी कि अगर मैं इसको आसान कहूं तो मैं इस तरह से कह सकूं शाह साहब कि मैं किसी बुनियाद को ना, प्रिंसिपल को ना तोड़ूं दीन के, और मैं इल्म के रास्ते पे आगे बढ़ता रहूं, तो मैं बिद्दत के रास्ते पे तो नहीं हूं। इन्हीं की जो तशरीह है और जो इन्होंने फरमाया, मैं उसी को थोड़ा बड़ा एहतियात के साथ ये बात अर्ज करना चाहूँगा ताकि ये अमूम लोग समझ जाएं जी कि जो बिद्दत हसना भी हो, जैसे तरावी की बात की गई है, तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छी एडिशन, इसका मतलब ये हुआ, चूंकि जुमला क्या है कि उसको दीन की, शरीयत की जुज़्व समझ कर ना किया जाए ना, और जुज़्व बना ना दिया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ, आपने फिर पढ़ी थी नमाजें और फिर नहीं पढ़ी थी, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स तरावी को ये समझते हुए पढ़ता है कि ये मुकद्दमा है रोजे का, उसके लिए जरूरी है, ये जुज़्व दीन है, तो फिर वो अब बिद्दत है, फिर वो जो है ना उसके जुमरे में आ जाएगा। ठीक, पढ़िए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अजान के बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, किसने कहा ये बिदअत है? क्या रसूल खुदा के जमाने में थी? नहीं थी, बाद में आ गई। लेकिन इसकी असास मौजूद है। अजान भी तो तब, मतलब देखिए ना, जुमे की दूसरी अजान। अच्छा, अब उसकी जो है ना, अब उसकी बहुत सारी मिसालें किस तरह से दी जाती। मसलन नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा जो असास की बात है, फरमाया कि मोमन का एहतराम करो। अब मोमन का एहतराम करना जो है ना, किसी के कल्चर में घुटने को हाथ लगा करे, किसी के कल्चर में हाथ को चूम करे, किसी के माथा चूम करे, किसी का गले लगा करे। अब ये क्या बिदअत है? आजकल कोनिया मिलाकर जो है ना, चूंकि कोरोना के अंदर आ गए, तो आज के जमाने में जिस तरह से डॉक्टर साहब ने फरमाया ना, तो मैं अर्ज करता चलूं कि ये बिदअत हसना कर रहे हैं, और मैं टीवी पर बैठकर हजरत इब्राहिम की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। क्या बात है, खूबसूरत बात, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर अक़दस, हर शय जो डायरेक्टली हिट ना करे रिलीजन के प्रिंसिपल्स के साथ, और जो असूल दीन बनाकर आप नाफिज ना करें अपनी तरफ से, बिल्कुल वाज़ेह हो गया, हो गई बात, बिल्कुल इतनी है ना, इतनी। अब इसके बाद आप चीजों को मुख्तलिफ नाम दे दे, लिंग्विस्टिक्स दे दे, जो मर्जी दे दे, आसानी पैदा करने की कोशिश करें। मुझे दिल में बड़ी भड़ास है इस बात की, मैं दुखी हूं कि हमने कोविड की पहली लहर में अजानें शुरू की, बच्चों ने छतों पे जाके अजानें शुरू कर दी, और लोगों ने, उलमा इकराम ने उसको बिद्दत कह के रोका दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको भी आसानियां दे और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए।